हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है, क्या नाम है? स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल पर्पस बुक 2, जिसके अंदर हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में जिक्र कर चुके हैं, और लास्ट में एक जर्नल प्रॉपर। ये सब क्या है? ये परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सब क्या है? ये सब ना स्पेशल पर्पस बुक है। ये किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए सारी के सारी बुक्स ओपन किया गया है। और सारी बुक्स जो है ना, ये जर्नल बुक से झगड़ा करके उससे जो है ना उसको तोड़ कर, जर्नल बुक के तोड़ कर अपना अलग अलग बुक बनाया है, सब अपने मकसद से, अपने फायदा से। इसलिए इसे स्पेशल पर्पस बुक 2 कहता है, क्योंकि हम लोग कैश बुक जो कि स्पेशल पर्पस बुक 1 है उसके बारे में ऑलरेडी जो है ना बढ़िया से जिक्र कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप जाके, मेरा रिक्वेस्ट है, आप जाके एक पे प्लीज़ देखिए। और ये परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सब क्या है? स्पेशल पर्पस बुक है, जो किसी न किसी मकसद से ये जर्नल बुक को तोड़कर आपने एक अलग बुक बनाया है सब। लेकिन ये सब का ना, इस सब का जिसमें से हम परचेज बुक के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस पे ना हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं, जाके देखिए। आज हम लोग सेल बुक के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स बुक, जिसे हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, क्योंकि जर्नल बुक को तोड़ के आपने एक अलग स्पेशल बुक बनाया, इसलिए इसे हम स्पेशल बुक कहते हैं। अगर कोई पूछे कि सेल्स बुक क्या है तो सीधे बोलना कि सेल्स बुक जो है ना एक स्पेशल बुक है, जो जर्नल बुक को तोड़कर आपने एक अलग बुक बनाया है। लेकिन सेल्स बुक का अपना एक कंडीशन है, अपना एक शर्त है। ये धमकाता है बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन है यानी व्यवसायी है, या जो व्यवसायी का बिजनेस के अकाउंटिंग करता है ना, उसे धमकाता है, उसे डराता है। सेल्स बुक कहता है कि देखो भैया, हम है स्पेशल बुक और मेरा कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? मेरा कुछ शर्त है। यदि आप उस शर्त को पूरा करते हो ना, ये व्यवसायी को, बिजनेसमैन में जो बिजनेस व्यवसाय के अंदर जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, उनसे ये कहता है, सेल्स बुक कहता है कि देखो भैया, हम हैं स्पेशल बुक और मेरा कुछ कंडीशन है, मेरा एक कुछ शर्त है। यदि आप उस शर्त का पालन करोगे, वो कंडीशन मानोगे, तभी मेरे घर में आना है। ये सेल्स बुक है, ये कहता है कि तभी मेरे घर में आना है। और सेल्स बुक क्या कहता है? कहता है कि यदि आप गुड्स, कोई भी व्यापारी यदि गुड्स बेचता है, गुड्स मतलब मत पूछना गुड्स क्या होता है। व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है ना, रेगुलर नेचर का जिस चीज़ का व्यापार करता है वह उसका गुड्स होता है। तो सेल्स बुक कहता है बिजनेसमैन को कि यदि आप गुड्स बेचते हो, वो भी ऑन क्रेडिट यानी उधार में, तो अभी उस ट्रांजैक्शन को मेरे घर में लेके आना, वरना मत लेके आना। मतलब क्या क्या होना चाहिए? ये बिजनेसमैन को कहता है कि यदि आप गुड्स होना चाहिए और वो भी उधार में बेचा होना चाहिए। यदि आप, सेल्स बुक कहता है बिजनेसमैन को, बिजनेस के अंदर एक जो अकाउंटिंग करता है उससे कहता है कि यदि आप गुड्स बेचते हो, वो भी उधार में, क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट, तो अभी मेरे घर में यानी सेल्स बुक के अंदर लेके आना, नहीं तो मत आना। तो चलिए, सेल्स बुक से रिलेटेड हम लोग कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि सेल्स बुक के अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे, किसी भी क्या मतलब जो गुड्स हम उधार बेचे हैं उस गुड्स को सेल्स बुक के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं।
बहुत ही आसान है। जैसे आप परचेज बुक बनाए हैं ना, परचेज बुक के अंदर गुड्स मतलब जो उधार में परचेज किए थे गुड्स, उसका आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही फॉर्मेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप सेल्स बुक बनाइए ना, जब भी आप सेल्स बुक बनाइए या एक क्वेश्चन कह दे कि भैया आपको सेल्स बुक बनाना है, सेल्स बुक बनाइए, तो हमेशा अपने आप को क्या मानना है, मान लीजिए हम हैं, क्योंकि हम ही बनाएंगे ना, हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम ही एग्जाम को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमेशा ये हम हैं, हमेशा अपने आप को क्या मानना है, अकाउंटेंट मानना है कि मैं अकाउंटेंट हूँ। हमेशा अपने आप को मानना है कि हम अकाउंटेंट हैं और मेरा खुद का ये बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है, ये मेरा खुद का ये व्यवसाय है, खुद का बिजनेस है, और इस व्यवसाय का मैं खुद अकाउंटेंट हूँ और अपना बुक हम खुद मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये हमेशा एज्यूम करके चलोगे ना तो कभी मतलब गलती होने का गुंजाइश ना के बराबर रहेगा। तो चलिए हम लोग सेल्स बुक के अंदर गुड्स को जो बेचे उधार में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको देखते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पहला गुड्स होना चाहिए, दूसरा उधार में होना चाहिए। अगर एसेट उधार में बेचते हो तो नहीं, अगर गुड्स कैश में बेचते हो तो सेल बुक के अंदर नहीं जाएगा, कहीं ले जाओ लेकिन सेल्स बुक के अंदर नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन में लिखे थे भाई हम, हाँ ये सॉरी, हाँ क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि रिकॉर्ड, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जो नीचे ट्रांजेक्शन दिया है ना, इस ट्रांजेक्शन को इन सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है और लेजर में पोस्टिंग भी करना है। कितना आसान है, यानी सेल्स बुक भी बनाना है और लेजर में पोस्टिंग भी करना है। तो जब भी सेल्स बुक का है तो दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहला गुड्स होना चाहिए, गुड्स बेचा होना चाहिए, वो भी ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ होना चाहिए, तभी आप उस सेल्स बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे। नहीं तो सेल्स बुक जो है ना भगा देगा, कहेगा भाई हम तो अपने खुद है, हम जर्नल बुक से झगड़ा करके आए हैं और तुम मुझे चुतिया बना रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई एक कंडीशन आपको अगर फुलफिल करते हो तो मेरे घर में आओ, नहीं तो जाओ। चलिए पहला क्या है, एक क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। चलिए अब इस क्वेश्चन को ना हम साइड में करते हैं और इसका जो फॉर्मेट है ना सेल्स बुक का, उसको हम ले आते हैं और उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए कहाँ है फॉर्मेट वाला, अरे यार हाँ ये रहा, देखो सेल्स बुक का फॉर्मेट, ये क्या है, सेल्स बुक का फॉर्मेट है। पहला डेट, किस डेट को आप माल बेच रहे हो। दूसरा नेम ऑफ द कस्टमर, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे आप, जिस कस्टमर को आप बेच रहे हो उसका नाम लिखना है। फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर क्या होता है, देखिए जब भी हम गुड्स, कैसे पता चलेगा कि हमने गुड्स किसी को बेचे हैं, तो उसके लिए ना एक बिल काटा जाता है और उस बिल के ऊपर जो है ना नंबर लिखा होता है, उस नंबर को बोलते हैं इनवॉइस नंबर। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा इनवॉइस नंबर तो इनवॉइस नंबर के कलम में लिखिएगा, अगर नहीं लिखा दिया होगा तो छोड़ दीजिएगा। लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स का कॉलम, उसके बाद सेल वैल्यू, कितना का आप सेल किए उसका वैल्यू लिखना है। अगर फ्रीट है क्वेश्चन में, चूंकि इस क्वेश्चन में फ्रीट है, मजदूरी है मतलब भाड़ा है, इसलिए फ्रीट का कॉलम बनाया है और लास्ट में टोटल का कॉलम। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, ये सबसे पहले 2025 की बात है, 2025 डेट के कॉलम में लिख देते हैं। कह रहे 1 दिसंबर को, तो दिसंबर 1। कह रहा है कि सोल्ड सिल्क साड़ी एडेड ₹3500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट एडेड 10% टू परमित वस्त्रालय नरकटियागंज, यानी परमित वस्त्रालय जो कि नरकटियागंज में है। तो सबसे पहले हम जिस पार्टी को, जिस कस्टमर को बेचें, चूंकि हमारा बिजनेस खुद का है और हम खुद अकाउंटेंट है, तो हम माल बेच रहे हैं, किसको माल बेच रहे हैं, परमित वस्त्रालय को। तो जिसको माल बेच रहे हैं ना उसको नाम ऊपर लिखना है, परमित वस्त्रालय। ठीक है, ब्रैकेट देख के मतलब थोड़ा सा कॉमा देख के नरकटियागंज लिख देना, एड्रेस है कि नरकटियागंज में परमित वस्त्रालय है। अब इस परमित वस्त्रालय मेरा कस्टमर है, अब इस कस्टमर को हम कौन कौन से माल बेचे हैं, कौन कौन से गुड्स बेचे हैं उसका नाम लिखेंगे। क्या बेचे, कह रहे हैं सोल्ड सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी बेचे हैं ना, तो लिखेंगे सिल्क साड़ीज।
जो आइटम बेचे हैं उसका नाम लिखेंगे। सिल्क साड़ी कितना, तो सिल्क साड़ी बेचे हैं 5 पीस लिख देते हैं, वहाँ पीस नहीं है लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 पीसेस। एट रेट रुपीज 3500 ईच, यानी एक साड़ी के दाम कितना है 3500 रुपया है, तो 5 साड़ी के दाम कितना हुआ, एक साड़ी का दाम 3500 है तो 3500 गुने 5 यानी 17,500 का तो हमने केवल डिटेल में लिखेंगे 17,500 का तो साड़ी बेचे हैं। और इस पे जो है ना ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा और हमेशा याद रखना, चाहे वो परचेज बुक के अंदर आए या सेल बुक के अंदर आए, खरीदते समय आए या बेचते समय, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं और हमेशा लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% है, ठीक है। तो कितना हो गया 17,500 का जो गुड्स बेचे हैं ना उस पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं, तो 17,500 का 10% कितना होता है 1750 रुपया डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कर दिया। एक्चुअल में हमने परमित वस्त्रालय को कितना का साड़ी बेचे, अब 17,500 में से 1750 माइनस कर दो, यानी एक्चुअल में 15,750 रुपया के गुड्स बेचा गया है। 15,750 रुपया के बेचे हैं तो 15,750 रुपया नीचे लिख दिए। क्या इस पे कोई फ्रीट वगैरह है, कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 2 लाइन खींच के इसे क्लोज कर देंगे। अब सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू कितना का है, तो 17,500 का ही है, 15,750 रुपये का ही है, तो 15,750 रुपये लिख देंगे। फ्रीट 1 रुपया भी नहीं है तो 0 कर देंगे, और यही टोटल आ जाएगा 15,750 टोटल में। यानी 17,500 का हमने साड़ी निकाल दिया, 5 गो साड़ी 3,500 रुपये के रेट से, लेकिन उस पर इस साड़ी पे 1750 रुपये डिस्काउंट दिए हैं, तो पैसा थोड़ा ना मिलेगा, मिलेगा कितना, परमित वस्त्रालय से मिलेगा कितना 15,750, और ये जो डिस्काउंट दिया कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो इसे हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे और दिखा देंगे। फ्रीट नहीं है, फ्रीट 0 कर दिए। सेल वैल्यू, सेल कितना का है 15,750 और टोटल मोबाइल, और चूंकि एक कॉलम यह एक पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब दिसंबर 1 का जो सेल किया उसके रिकॉर्ड कर दिए, तो इसे एक लाइन खींच के क्लोज कर देंगे। फिर कह रहा है दिसंबर 2 को कि सोल्ड ऑन क्रेडिट टू दुर्गा वस्त्रालय, यानी दुर्गा वस्त्रालय जो बेतिया में उसको बेचा गया। कब की बात है, तो दिसंबर 10 का, तो लिखेंगे दिसंबर 10। दुर्गा वस्त्रालय को बेचे ना, तो जिस कस्टमर को आप माल बेचे ना सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, तो नाम लिखिए दुर्गा वस्त्रालय। जिस कस्टमर को आप नाम बेचे हैं, मतलब सामान गुड्स बेच रहे हैं, उस कस्टमर का नाम लिखेंगे। कहाँ पे है दुर्गा वस्त्रालय, तो बेतिया में है, BETTIA, बेतिया कोई जगह है वहाँ पे बेचे गए हैं। अब जो गुड्स बेचे उसका नाम लिखेंगे, क्या क्या बेचे हैं। कह रहा है कि दुर्गा वस्त्रालय जो बेतिया में 10 सिल्क साड़ी बेचे 700 रुपये के रेट से, तो 10 सिल्क साड़ी बेचा गया। इसको हम 10 सिल्क साड़ी बेचे हैं, तो जो आइटम आप बेच रहे हो उसका नाम लिखिए। तो 10 सिल्क साड़ी बेच रहा है, कितना 10 सिल्क साड़ी एट रेट रुपीज कितना 700 रुपये का रेट से, तो कितना हो गया 7,000 रुपये का। तो केवल साड़ी बेच रहे हैं, यानी 7,000 का साड़ी निकाल दिए दुर्गा वस्त्रालय के लिए। कह रहा है कि इस पे जो है ना 10-20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस करते हैं, तो लेस करिए। ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा लेस करके दिखाते हैं, तो लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एडेड 20% है, एडेड 20%, यानी ये जो 7,000 का माल बेचे हैं ना, इस पे 7,000 का जो माल बेचे हैं 7,000 पे 20% जो है ना ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं, यानी 1,400 रुपये का जो है ना ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो एक्चुअल में माल कितना का बेचे हैं, 7,000 माइनस 1,400, 7,000 माइनस 1,400, यानी हम परमित वस्त्रालय से कितना रुपया लेंगे 5,600 रुपया लेंगे। और यहाँ पे और कोई, मतलब यही तो हो गया सेल वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू हमारा क्या है 5,600 है, और तो कोई है नहीं, तो 5,600 रुपया क्या है सेल वैल्यू है, तो सेल वैल्यू का कॉलम में 5,600 रुपया डाल देंगे। और फ्रीट वगैरह कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे, और यही टोटल बन जाएगा 5,600 रुपये का। टोटल कितना सेल किया गया है, तो 5,600 रुपये का सेल किए हैं।
ठीक है, और एक कंप्लीट हो गया तो इसको भी नीचे एक लाइन दे के इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर आगे कह रहा है 14 दिसंबर को सोल्ड रेशमी साड़ी टू पुनीत जैन रामनगर में है, उसको हम यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोल्ड रेशमी साड़ी यानी रेशमी साड़ी तो हम बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, और वो भी पुनीत जैन को जो रामनगर में है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन कैश यानी कैश में बेचा गया है। तो क्या इसे हम सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप बताइए? क्योंकि सर ये ना सेल बुक कहता है कि भैया अगर मेरे घर में आना है तो एक तो गुड्स होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट पे होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए। तो कैश है तो हम नहीं करेंगे, अगर बैंक होता तब भी नहीं करते। ठीक है, फिर कह रहा है 17 दिसंबर को पढ़िए, 17 दिसंबर रिकॉर्ड करेंगे। 17 दिसंबर क्या कह रहा है पढ़िए, 17 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे। तो दिसंबर 17 को हमने माल बेचे, मेरा बिजनेस है, मैं माल बेच रहा हूँ। किसको बेच रहा हूँ? कह रहा है कि सोल्ड 200 पीस लेडीज सूट एट रेट 250 रुपये ईच, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, और फीट जो है 300 टू शिव शक्ति, जो बेतिया में एक शिव शक्ति है। जिस पार्टी को आप माल बेच रहे हैं जिस कस्टमर को उसका नाम लिखिए पहले, शिव शक्ति को माल बेच रहे हैं। तो शिव शक्ति जो कि बेतिया में है तो बेतिया लिख दिए, बेतिया लिख दिए। ठीक है, अब जो जो आइटम बेचे हैं उसका नाम लिखेंगे। क्या बेचे हैं भैया शिव शक्ति को? कह रहा है 200 पीस लेडीज सूट बेचे हैं, तो 200 पीसेस लेडीज सूट। हमारा कपड़ा का दुकान है, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा कपड़ा का दुकान है और हम अलग अलग कस्टमर को बेच रहे हैं। तो 200 पीस लेडीज सूट बेचे हैं, वो भी 250 रुपये के रेट से। एक लेडीज सूट का दाम कितना है? 250 रुपया। तो 200 पीस का कितना दाम हो गया भाई? एक लेडीज सूट का दाम 200 है, तो 200 गुना 250 कर देंगे, यानी 50,000 के तक केवल हमने लेडीज सूट बेचे हैं। 50,000 का लेडीज सूट बेचे हैं। 200 पीस है गुण है 250 रुपये का रेट से, एक का दाम 250 रुपये है, तो 50,000 का लेडीज सूट है। कह रहा है इस पर ना 5% ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं बताइए? ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करते हैं, तो लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? तो एट रेट 5% है ना, तो 5% लेस करेंगे। तो 50,000 का जो गुड्स बेचे हैं उस पर 5% डिस्काउंट दिए हैं। तो 50,000 का 5% कितना होता है? 2500 रुपये डिस्काउंट दिए हैं। तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए माइनस मत लिखना बल्कि ब्रैकेट में उसको लिख देना। ठीक है, सबसे पहले हमने गुड्स बेचते हैं। गुड्स को हमने 50,000 कहा कि भैया 50,000 का सामान निकाल दो, उसने निकाल दिया। हम बोले भैया इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो उसने 2500 रुपये डिस्काउंट दिया। तो आखिर में अब शिव शक्ति से कितना रुपये लेना है? अब शिव शक्ति से 50,000 माइनस 2500, 50,000 माइनस 2500 कितना रुपये लेना है? 44,000, 47,500 रुपये लेना है। तो 47,500 लिख देंगे। फिर कह रहा है कि फीट है 300, तो फीट को हमेशा ऐड करते हैं। देखिए फीट क्या होता है ना, फीट मतलब होता है भाड़ा, यानी 47,500 रुपये का तो हमने गुड्स निकाल दिया शिव शक्ति के लिए। ठीक है, हमने कहा शिव शक्ति भैया ले जाओ ले जाओ, लेकिन शिव शक्ति के पास पैसा नहीं था। तो शिव शक्ति कहा हमसे, हम दुकानदार हमसे कहा कि भैया आप ना मेरा भाड़ा दे दो, हम बाद में आपको दे देंगे। तो हमने तो भाड़ा दे दिया, फीट दे दिया, फीट अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना? 300 रुपया। और हमारे जेब से कैश चला गया। हमने टू कैश एक बाहर से रिक्शा वाला को पकड़ा, कहा कि भैया ये ना शिव शक्ति जो बेतिया है उनका एड्रेस है, यहाँ पे पहुँचा दो, ये 300 रुपया ले लो। लेकिन क्या है, मेरा दुकान है, क्या ये फ्रीट मेरा खर्चा है? भाई फ्रीट जो खरीदता है माल ना वो भाड़ा देता है, मेरा खर्चा तो है नहीं। मैं तो तय किया नहीं था कि मैं आपका पहुँचाऊँगा, ले जाए अपना कैसे भी ले जाए, लेकिन उसके पास शिव शक्ति के पास पैसा नहीं था, तो मैंने दे दिया। तो हम फ्रीट, हमारा खर्चा तो है नहीं, हम गलती से अपना एक्सपेंस मान लिए, तो गलती से डेबिट कर दिए। तो क्या कर देंगे? टू क्रेडिट कर देंगे, टू फ्रीट कर देंगे। और डेबिट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे भाई शिव शक्ति से पैसा लेंगे तो शिव शक्ति अकाउंट, भाई शिव शक्ति से पैसा लेंगे तो शिव शक्ति अकाउंट डेबिट कर देंगे। यानी ये फ्रीट जो 300 रुपये है ना, ये शिव शक्ति से पैसा लेना, मेरा खर्चा नहीं है। तो ऐड करेंगे, ऐड फ्रीट चार्ज, फ्रीट चार्जेज। कितना रुपया लेना है? 300 रुपया लेना है, तो ऐड करेंगे 300। और टोटल कितना लेना है? टोटल 47,500 का तो गुड्स बेचे वो लेंगे, और प्लस 300 हमने भाड़ा दिए हैं, तो 47,800 रुपये हम शिव शक्ति से लेंगे।
कितना? 47,800 रुपया लेंगे। और बताएंगे कि भैया सेल वैल्यू तो मेरा 47,500 का है, हमने जो गुड्स बेचे आपका 47,500 के बेचे हैं, लेकिन 300 रुपये भाड़ा भी आपसे लेना है क्योंकि आपके बिहार पे मैंने दे दिया है, तो आप मेरे को दोगे, तो टोटल आपसे कितना लेना है? तो टोटल का कलम में 47,800 रुपया लिख देंगे। ठीक है, ये भाड़ा मेरा नहीं है, मैं गलती से अपने डेबिट कर दिया, लेकिन हम तो पैसा लेंगे ना भैया, लेंगे तो फिर शिव शक्ति अकाउंट डेबिट टू फ्रीट अकाउंट करेंगे और फ्रीट को ऐड करेंगे। भैया 47,500 का तो आपका गुड्स निकाल दिए, 300 रुपया भाड़ा दो आप, आपके बिहार पे मैंने दे दिया और ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो नीचे इसको भी लाइन दे के एक बंद कर देंगे। फिर कह रहे 27 दिसंबर का माल हो गया। फिर 20 दिसंबर कह रहा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹1200 टू मोहन। यहाँ पे देखो हमारा दुकान क्या है? कपड़ा का दुकान है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं। यानी फर्नीचर क्या है? एसेट है, एसेट है, गुड्स तो है नहीं। तो क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे लेकिन जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, करेंगे। जेपी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि सेल बुक के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जहां आपको दिक्कत लगे ना, मुझसे क्वेश्चन करिए, मुझे घुमाइए फ़ोन, कमेंट करिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। फिर 24 दिसंबर कह रहा है कि सोल्ड ऑन क्रेडिट टू पब्लिक फैंसी वस्त्रालय, यानी पब्लिक फैंसी वस्त्रालय को आपकी माल बेचे हैं। कब की बात है? दिसंबर 24 की। तो दिसंबर 24 लिखेंगे और किसे माल बेचे हैं? तो पब्लिक फैंसी वस्त्रालय। तो पब्लिक फैंसी वस्त्रालय जो कि लौरिया में, उससे हम माल बेचे हैं। तो जिस कस्टमर को माल बेचते हैं उसका नाम लिखेंगे पहले। तो नाम लिखो पब्लिक फैंसी वस्त्रालय जो कि लौरिया में है, LAURAY। अब हम इनवॉइस नंबर कुछ भी लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 58 है और यहाँ पे 62 नंबर इनवॉइस नंबर काटे हैं और यहाँ पे 65 नंबर इनवॉइस नंबर हमने काटे हैं। बिल 65 नंबर बिल दिए हैं इसको, ताकि ये बिल है, प्रूफ है कि इस हमने माल निकाला, उस पर एक बिल जनरेट किया और दे दिया। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, मोबाइल या कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, तो बिल मिलता है ना बिजनेस के नाम से, तो बिजनेस के नाम से हमने बिल दिया पब्लिक फैंसी वस्त्रालय को। ठीक है, अब जो जो गुड्स बेचे हैं उस गुड्स के नाम लिखेंगे। क्या कह रहा है कि सोल्ड ऑन क्रेडिट टू पब्लिक फैंसी जो कि लौरिया में 10 पेयर ऑफ धोती एट रेट ₹150 पर पेयर, यानी 10 पेयर ऑफ धोती, धोती के 10 पेयर बेचे हैं। तो 10 पेयर ऑफ धोती, 10 पेयर ऑफ धोती, यानी धोती के 10 पेयर बेचे हैं। एट रेट ₹150 पर पेयर, 150 पर पेयर, यानी एक पेयर का दाम कितना है? तो 150 रुपये है। तो 10 पेयर का दाम कितना हो गया? 1500 हो गया, यानी 1500 रुपया का हमने धोती बेचे हैं। कह रहा है कि उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर? डिस्काउंट 10%, तो कितना होगा? 1500 का 10% कितना होता है? 150 रुपया होता है ना। 1500 का सामान बेचे हैं ना, तो उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी 150 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दिए, तो यानी 150 रुपया नहीं देगा तो देगा कितना? परमित पब्लिक फैंसी से कितना रुपया लेना है? तो माइनस कर दो। 1500 का माल निकाले तो उसके लिए उसमें से 150 रुपये ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं, तो 1350 रुपया उससे लेंगे। तो 1350 रुपये क्या है? सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कॉलम में 1350 रुपया डाल देना, बाद में डालना। फिर कह रहा है कि इस पे 30 रुपया फ्रीट भी है। तो फ्रीट क्या करें? ऐड करेंगे भाई, उसके भी यहाँ पे मैंने दिए हैं, तो क्या करूँगा? ऐड करूँगा, ऐड फ्रीट। अब क्यों ऐड करता हूँ? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। तो ऐड करूँगा 30 रुपया। तो अब कितना रुपया लूँगा? 1350 रुपया हुआ और 30 रुपया फ्रीट, 1380 रुपया टोटल लेंगे और इसे क्लोज कर दो। तो 1350 रुपये का तो सेल वैल्यू है, तो सेल वैल्यू में 1350 रुपये डाल देंगे, 30 रुपया फ्रीट लेंगे, यानी टोटल पब्लिक फैंसी वस्त्रालय से कितना लेना है? 1380 रुपया लेना है। ठीक है, और इसे बंद कर दो। सर अब क्या करेंगे? देखो अब किसी बुक में दिया है कि जब महीना ख़त्म हो जाए ना, तो लास्ट में, महीना के लास्ट में लिखना। जैसे दिसंबर 31 खत्म होगा, 31 दिसंबर खत्म होगा, दिसंबर 31 खत्म होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अक्टूबर दिसंबर 31 खत्म होगा और हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रिएट कर देंगे। किसी किसी बुक में सेल्स अकाउंट क्रिएट किया है लास्ट में और सेल का टोटल जोड़ के लिख देंगे कितना 15,750 रुपये का बेचे हैं, फिर 5600 रुपये का माल बेचे हैं, फिर 47,500 का, 47,500 का, फिर आपका 1,350 रुपये का माल बेचे हैं, यानी 70,200 का माल बेचे हैं तो 70,200 सेल के वैल्यू सेल के कॉलम में लिख देंगे। किसी किसी बुक में दिया है सेल्स अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप ये भी करते हो तो ठीक है, अगर इसको नहीं भी करोगे ना तब भी ठीक है। ठीक है, अब देख लो सबसे पहले सेल्स बुक के अंदर एक तो गुड्स बेचे होंगे वो भी उधार में, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे और फीड को हमेशा ऐड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस करते हैं। तो हमने सेल्स बुक के अंदर तो रिकॉर्डिंग कर लिए। अब इस रिकॉर्डिंग को हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले किसका कौन कौन से अकाउंट ओपन करेंगे, जितने व्यक्ति से आप माल बेचे हो ना उस सभी व्यक्ति का नाम हम लेजर के नाम से अकाउंट सब जितने व्यक्ति को हम माल बेचे हैं, यानी हम बिजनेसमैन हैं तो जितने व्यक्ति को जितने कस्टमर को माल बेचे हैं सबका अकाउंट ओपन करेंगे। तो एक ए ओपन होगा और एक 2, एक 3 और एक 4 अकाउंट ओपन होगा, और एक सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट ओपन होगा और एक फ्रीट अकाउंट ओपन होगा। तो चलिए परमित वस्त्रालय को माल बेचे हैं कितना 15,750, 15,750 रुपये को परमित वस्त्रालय को माल बेचे हैं। ठीक है, दुर्गा वस्त्रालय को माल कितना बेचे हैं 5600 का माल बेचे हैं। ठीक है, फिर पहले 2 आदमी का माल बेचे हैं तो 2 आदमी करते हैं। सबसे पहले परमित वस्त्रालय, ये रहा परमित वस्त्रालय। तो जब भी हम किसी पर्सन को अगर उधार में माल बेचते हैं तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, उस पार्टी को डेबिट करते हैं, यानी परमित वस्त्रालय अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट यही करते हैं ना जर्नल एंट्री, और जितना का माल बेचें उतना अमाउंट लिख देते हैं। तो परमित वस्त्रालय किधर है, डेबिट साइड में। कब की बात है, तो ये ना बात है आपका 1 दिसंबर का, तो दिसंबर यहाँ पे लिखेंगे 1, और डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में अंदर कौन आएगा, वो तो ऊपर रहेगा, अंदर कौन आएगा, सब उसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी टू सेल्स अकाउंट आएगा। कितना माल बेचा गया है परमित वस्त्रालय को 15,750 से 15,750 रुपया इनके अमाउंट में लिख देंगे। और इसको हम कभी क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि सब जो है ना नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को कभी क्लोज नहीं करते, एज इट इज छोड़ देंगे। दुर्गा वस्त्रालय को वैसे ही करेंगे। कब माल बेचें दुर्गा वस्त्रालय को, दिसंबर 10 को, तो डेट लिखेंगे दिसंबर 10, टू सेल्स अकाउंट यही लिखेंगे ना। और कितना का माल बेचे हैं, तो माल बेचे हैं 5600 का माल बेचे हैं, तो 5600 रुपये अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर शिव शक्ति का माल कितना बेचे हैं, टू सेल्स अकाउंट। कब माल बेचा गया है, शिव शक्ति का माल कब बेचे हैं, शिव शक्ति को दिसंबर 17 को, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे दिसंबर 17। तो शिव शक्ति का माल बेचे हैं, पैसा लेंगे शिव शक्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शिव शक्ति अकाउंट डेबिट, फ्रीट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। शिव शक्ति डेबिट साइड में, तो अपोजिट में अंदर कौन आएगा, टू सेल्स अकाउंट आएगा। और शिव शक्ति से कितना रुपया लेना है, शिव शक्ति अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट, और फ्रीट भी लेना है शिव शक्ति से, फ्रीट भी लेना है तो टू फ्रीट भी करेंगे। भाई सेल्स भी किए और फ्रीट का भी मेरा खर्चा है, तो मैंने फ्रीट दिया तो फ्रीट का भी पैसा लेंगे, फ्रीट का भी पैसा लेंगे। कितना 47,500 तो लेंगे सेल्स का, 47,500, और 300 रुपये लेंगे, 300 रुपये लेंगे फ्रीट का। भाई हम शिव शक्ति का माल बेचे हैं तो शिव शक्ति अकाउंट डेबिट कर देंगे। भाई उससे पैसा लेना है टू सेल्स का, और उसके माल भी पहुंचाया है तो टू फ्रीट का। तो सेल्स डेबिट साइड में तो अंदर कौन आएगा, यानी टोटल रुपये इतना लेना है, यानी 47,500 और 300, 47,800 रुपया लेना है, 800 रुपया लेना, ये लेना है ना। फिर उसी तरह पब्लिक फैंसी का माल बेचे हैं, तो कब माल बेचे हैं, पब्लिक फैंसी का माल बेचे हैं दिसंबर 24 को, दिसंबर 24 को माल बेचे हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले डेट लिखेंगे दिसंबर 24, और टू सेल्स किए हैं, टू सेल्स अकाउंट कितना सेल्स किए हैं, सेल्स किए हैं भैया, सेल्स किए हैं आपका 1350 रुपये का सेल्स है, और फ्रीट है 30 रुपया, तो टू फ्रीट का भी पैसा लेंगे, 30 रुपया फ्रीट का भी लेंगे। यही करेंगे ना भाई, यही करेंगे। आप सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना, सेल्स अकाउंट डेबिट, पार्टी के नाम लिखेंगे, पार्टी अकाउंट सेल्स का अगर एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा भाई, जिस पार्टी को आप माल बेचे उसको, और टू सेल्स अकाउंट, तब भाई टू सेल्स अकाउंट
ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आएंगे और महीने के लास्ट डेट को लिखेंगे। तो दिसंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर 31 लिखेंगे। लेकिन भाई अब आप माल बेचे हैं तो माल के क्या करेंगे, जिस जिस पार्टी को माल बेचे हैं यानी पर्सन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट करेंगे, यही करेंगे ना, टू सेल्स अकाउंट करेंगे, यही करेंगे ना भाई। और ऐसे करेंगे ना, सेल्स की तरह क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में आएंगे और महीने के लास्ट को क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्रीज लिखेंगे। ऐसे अलग अलग पार्टी के नाम नहीं लिखेंगे, बाई सन्ड्रीज लिखेंगे और एज पर सेल्स बुक लिखेंगे, सेल्स बुक। और जितने का माल बेचे हैं टोटल सब अमाउंट लिख देंगे। 70,200 का माल बेचे हैं तो 70,200 का माल बेचे हैं, यानी टोटल पार्टी को कितने का माल बेचे हैं, 70,200 का माल बेचे हैं। उसी तरह फ्रीट भी है, तो फ्रीट मैं कस्टमर से फ्रीट लेना है ना मुझे, तो फ्रीट मेरे को पैसा लेना है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फ्रीट अकाउंट, फ्रीट क्रेडिट साइड में है तो महीने के लास्ट को लिखेंगे दिसंबर 31, 22 सन्ड्रीज लिखेंगे कि अलग अलग पार्टी के नाम ना लिख के 22 सन्ड्रीज लिखते हैं। और सन्ड्रीज कहाँ से है तो एज पर सेल्स बुक से लिया गया है तो सेल्स बुक। और कितना फ्रीट लेना है टोटल, तो टोटल फ्रीट लेना है एक तो 330 रुपये लेना है तो 330 रुपये ले लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है कि सर मुझे दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आया, तो मेरा नंबर आपको पता ही है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। जब भी आप सेल्स अकाउंट बनाइए ना, सब भी सेल्स अकाउंट बनाइए, क्योंकि सेल्स बुक अलग चीज़ है और सेल्स अकाउंट अलग चीज़ है। सेल्स अकाउंट के अंदर चाहे आप उधार में माल बेचें, नगद में माल बेचें, सभी को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ये सेल्स अकाउंट क्या है, लेजर है, और सेल्स बुक क्या है, जर्नल बुक है। ठीक है, एक बुक है, जर्नल बुक है, स्पेशल बुक है। तो जब भी आप सेल्स अकाउंट बनाइए ना, तो हमेशा महीने के लास्ट में 22 सन्ड्रीज, और ये सन्ड्रीज मतलब अलग अलग पार्टी के नाम ना लिख के 22 सन्ड्रीज लिखना है और एज पर सेल्स बुक लिख देना। और टोटल जितना सेल किए हैं उतना का जो सेल वैल्यू के कलम में है वो टोटल अमाउंट लिख देना। उसी तरह फ्रीट, भाई फ्रीट तो भाई अब देखिए ना, मैंने मान लीजिए हम कस्टमर को माल बेच रहे हैं तो हम कस्टमर को केवल सेल कर सकते हैं ना, उसके घर तक थोड़े ना पहुंचाएंगे। भाई आप अपना घर तक ले जाओ, आप कहीं जाते हो शर्ट खरीदने, पैंट खरीदने, तो आप खरीदने जाते हो कि आपके घर तक पहुंचाता भी है, नहीं पहुंचाता है ना। जब तक तय ना हो कि ना हम खर्चा करेंगे, आपको पहुंचाना है, खर्चा मेरा है, तब तक तो आप ही ले जाओगे, आप ही ले जाओगे। तो मैंने कस्टमर को कहा कि ले जाओ, अपना माल ले जाओ। कस्टमर कह रहा है कि भैया मेरा माल मेरा घर तक पहुंचा ना दीजिए, हम आपको भाड़ा दे देंगे, जो भी भाड़ा होगा। तो मैंने भाड़ा से ठेला वाला को पकड़ा, कहा कि भैया एक जो माल है ना 50,000 का, एक कस्टमर के घर पे पहुंचा दो। भाड़ा वाला करे, ठेला वाला करे मैं 500 रुपये लूँगा। तो भाई मैंने कर दिया फ्रीट अकाउंट डेबिट कर दिया 500 टू कैश, मैंने कैश दे दिया उसको 500 रुपया। लेकिन क्या यह खर्चा हमारा बिजनेस का अपना है, नहीं है ना। तो हम गलती से फ्रीट डेबिट कर दिए तो टू क्रेडिट कर देंगे। और फ्रीट किसका खर्चा है सर, कस्टमर को, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दूंगा, यही कर दूंगा ना। तो फ्रीट हमको लेना है तो हमेशा ऐड करें। मान लीजिए 50,000 का माल बेचे, 500 रुपये फ्रीट दे दिया हम अपने जेब से, तो 50,500 रुपये लेंगे भाई, 50,500 लेंगे। तो हमेशा फ्रीट जब भी आप माल बेचिए ना, जब तक तय नहीं है कि हमारा खर्चा है, भाई हमारा खर्चा है तो फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए हमारा खर्चा, मैंने तय कर लिया कि माल पहुँचाना है, खर्चा मेरा है, तो फिर उससे हम क्या, फ्रीट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके अंदर हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि कैश आता है ना, इसमें कैश आ गया ना तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। और जब तय नहीं किए हैं कि भाई हम आपका माल हम आपके पास पहुंचाएंगे, तो हम डेबिट करेंगे कस्टमर को और टू फ्रीट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।